नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ आपके लिए मार्च, अप्रैल और मई 3 महीनों का संगठित, जी हाँ, राशिफल। वो राशिफल जो आपके लिए बड़ा मायने रखेगा, क्योंकि इसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि कब आपकी ग्रहों की पावर कमज़ोर हो रही है, किस महीने में ग्रहों की पावर मजबूत हो रही है और कौन सा समय है जो आपको बहुत ध्यान से निकालना है, कौन सा वो समय है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको पूरा सुनना पड़ेगा लास्ट तक, ताकि आप समझ सकें। और कुछ विशेष सावधानियां हैं, कुछ विशेष गुड न्यूज़ भी हैं, बहुत सारी चीज़ों का समावेश देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करता हूं, उससे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इतना स्नेह प्रेम हमारे YouTube, फेसबुक और इंस्टाग्राम को देते हैं। इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए, अपना सहयोग देते रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने फॉलो नहीं किया फेसबुक को तो ज़रूर करें। अब बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के विषय में। देखिए, मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, तो मंगल का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा मार्च, अप्रैल और मई में। और मैं आपको ये बता देता हूं कि मई महीने में, अगर मैं सीधा आखिरी महीने की बात करूं, तो ये मीन राशि में रहेंगे। और मार्च महीने के अंदर ये शुरू के पहले दिन तक मंगल रहेंगे मकर में, और उसके बाद फिर ये कुंभ में चले जाएंगे। और मई की जो हमने बात करनी है वो मीन, यानी कि 3 राशियों पर से मंगल का गोचर होगा, जिसमें मैक्सिमम जो है वो पार्ट कुंभ का और मीन का हमारे को मंगल ग्रह के फल का देखने को मिलेगा। क्योंकि ये मार्च में तो सिर्फ 15 दिन ही है मकर में, उच्च के हैं, राजयोग कारक हैं, रोचक राजयोग बनाया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपके लिए मंगल ग्रह जन्म पत्रिका के अंदर उतने ज़्यादा पावरफुल स्थिति में नहीं नज़र आ रहे हैं इन 3 महीनों में। जी हाँ, मतलब ये फल तो देंगे, पर ये फल देना घुट घुट करके देना, कहने का मतलब है कि आप स्वतंत्र नहीं कर पा रहे, आपके हाथ बांधे हुए हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दे पा रहे हो। अब वो ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल देव आपकी राशि के लॉर्ड होकर के जब 16 तारीख को ये शनि के साथ युति करेंगे तो आपके लाभ के घर में आ जाएंगे। और प्रॉफिट पर आने का मतलब शनि के साथ प्रॉफिट के घर में बैठना, ये एक तरीके से दिक्कत दे देता है, ये एक तरीके से कष्ट दे देता है। यहाँ पर मंगल का, शनि का और साथ में शुक्र का योग बनेगा। अब ऐसी स्थिति में 31 तारीख तक ये जो मंगल, शुक्र और शनि की युति बनेगी, इसमें लाभ तो आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पर बड़े भाई बहनों के साथ आपकी नहीं बन पाएगी। अगर ऐसे ही मैं बात करूं और आगे की, यानी कि मैं अप्रैल मंथ की भी बात करूं, तो 23 अप्रैल तक यही स्थिति बनी रहेगी। मंगल और शनि दोनों ही आपको मिलकर के दुखी करेंगे, आपको संतान को भी कष्ट देंगे, आपको अननेसेसरी रोग चोट शत्रु बाधा का भी भय बना रहेगा और आपके मान सम्मान में भी कमी देखने को मिलेगी। तो ये स्थिति 23 अप्रैल तक रहेगी। अब 23 अप्रैल के बाद क्या होगा? जो आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं वो 12वें भाव में चले जाएंगे और 12th हाउस में इनका जाना, फिर ये राहु के साथ रहेंगे और राहु के साथ भी ये बना करके रहेंगे अंगारक दोष। तो ये अंगारक दोष तो अच्छा नहीं होता। ये मेष राशि के स्वामी होकर के मीन में जाएंगे, यानी कि अपनी राशि से द्वादश चले जाएंगे। ये अष्टम के मालिक भी होंगे, आयु के भी मालिक होंगे और 12वें में जाकर के बैठेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मार्च, अप्रैल और मई में विशेष रूप से 23 अप्रैल से लेकर के और मई के एंड तक ये जो टाइम पीरियड रहेगा ना, इसको आपको बहुत ध्यान के साथ में निकालना है, बहुत केयरफुली आपको इसको व्यतीत करना है। ये मैं आपसे पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं पैसे की, क्योंकि धन तो हर किसी को चाहिए, पर मंगल वाली बात को लाइटली मत लेना। अगर कुछ विशेष करना भी है तो मार्च में पहले 15 दिन जो है वो कैरियर के लिए अच्छे हैं, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उन्नति के लिए अच्छे हैं। उसके बाद जो दिन हैं वो खर्चीले हो जाएंगे।
लाभ आएगा, संतुलित आएगा। 23 अप्रैल से तो फिर महीने के अंत तक और ज़्यादा आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और गलत संगति में भी पड़ सकते हो। अब पैसा जो है वो देगा शुक्र आपको। पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो धन की जिम्मेदारी शुक्र ने कहा मैं निभाऊंगा। और शुक्र महाराज मार्च के महीने में जो शुरुआती फेस रहेगा इनका, वो फेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि सबसे पहले ये रहेंगे 7 दिनों तक धन को लेकर के आपके कैरियर के घर में। तो पहले 7 दिनों में आपको पैसा आ सकता है, फिर 7 से लेकर के और 31 तारीख तक ये चले जाएंगे मंगल और शनि के साथ लाभ स्थान में। यहां भी आपको पैसा आ सकता है, बस यहां आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। आपको यहां पैसा आ सकता है आर्ट से रिलेटेड, होटल लाइन से रिलेटेड, फिल्म लाइन से रिलेटेड, आपको रेस्टोरेंट से आ सकता है, आपको दूध दही चावल चीनी पनीर से आ सकता है, आपको यहाँ पैसा आ सकता है लीकर से, ऐसी चीज़ों से पैसा आ सकता है, आपको कंप्यूटर से पैसा आ सकता है, आईटी से पैसा आ सकता है, ऐसी चीज़ों से आपको पैसा आ सकता है। अब उसके बाद जी हाँ, अगर मैं अप्रैल महीने की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि शुक्र ग्रह आपके धन को लेकर के उच्च हो जाएंगे, और वो उच्च होंगे राहु के साथ बैठेंगे। और राहु कहाँ है? वो 12वें भाव में है। अब अप्रैल का महीना, और वो भी अप्रैल के महीने में दिनांक 24 तारीख तक ये रहेंगे मीन राशि में। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं बहुत स्पष्ट रूप से, इसको लिख लेना आप और देखना बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपके लिए ये उच्च के शुक्र और राहु की युति 12वें भाव में अच्छी नहीं होगी, धन की हानि आपसे कराएगी और आपके मन का भटकाव विशेष रूप से ज़्यादा होगा, आपका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा। और एक चीज़ और आपको कह देता हूँ, इस टाइम पीरियड में भी जो मैंने 24 अप्रैल तक का समय दिया है, इसमें भी मैं ये बोलूँगा कि पहले 13 दिन अप्रैल के, इसमें आपको धन को लेकर के ज़्यादा चिंताएं बनेंगी। फर्स्ट 13 डेज अप्रैल मंथ में फाइनेंशियली आपको लॉसेज हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुली चलना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य राहु और शुक्र की युति बनेगी 1 से लेकर के और 13 अप्रैल तक। अब फिर आपको कब सुकून मिलेगा, फिर पैसे का सपोर्ट आपको कब मिलेगा ज़्यादा, तो वो होगा आपके साथ 24 अप्रैल से लेकर के और 19 मई तक। इस टाइम पीरियड में आपके खुद मेष राशि में शुक्र आ जाएंगे, पर यहां पर जब शुक्र आएंगे तो इनकी सूर्य के साथ भी कुछ समय के लिए युति बनेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि 24 अप्रैल से लेके और 19 मई में कम पैसा आएगा, पर 19 मई से लेकर के और महीने के एंड तक आपको काफ़ी पैसा आएगा और उसमें आपको परिवार का सपोर्ट भी बहुत अच्छा प्राप्त होगा। यानी कि लगभग मई महीने के आखिरी 10-12 दिन ये आपके लिए बड़े अच्छे रह सकते हैं। अब उसका रीज़न भी है कि जो शुक्र देव हैं वो खुद अपनी वृषभ राशि में स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाएंगे दाम्पत्य जीवन को लेकर। तो जीवन साथी से भी आएगा, व्यापारिक पार्टनर से भी आएगा, वाणी से भी आएगा, रुका हुआ धन भी आएगा और स्व राशि के शुक्र आपको पैसे में तोलेंगे। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यदि मैं बात करूँ आपसे आपके एजुकेशन की, विद्यार्थियों की, तो सूर्य ग्रह के पास जिम्मेदारी है। मार्च महीने में सूर्य कोई खास आपको एजुकेशन में लाभ नहीं देंगे। अप्रैल मंथ में भी सूर्य आपको एजुकेशन में कोई खास लाभ देते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। पर ये अप्रैल में पहले जो 13 दिन होंगे, इनको यदि हम छोड़ दें तो 14 अप्रैल से आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में विशेष सफलता मिल सकती है, पर आपको सरदर्द की शिकायत, मानसिक रूप से तनाव बढ़ेगा, ऐसी ग्रह स्थिति कहती है। और मई का महीना आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर ओवरऑल की सिचुएशन ये कहती है कि दोस्तों युतियाँ ठीक नहीं बन रही हैं। एक तो राशि का मालिक कमज़ोर हो रहा है मंगल, उसके बाद
पैसे का जो लॉर्ड है शुक्र, वो भी कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल स्थिति में नहीं है। फिर बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र, विद्वानता का स्वामी सूर्य, वो भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है कि वो सूर्य शनि के साथ रहेगा, फिर सूर्य राहु के साथ रहेगा। तो ऐसे यानी कि मई में जाके सुकून मिलेगा, 14 मई से लेकर के और मंथ एंड तक। दोस्तों ये है आपका मेष राशि का फल जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, व्रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।